हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो मैथ का होगा। ठीक है, आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही होने वाला है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आज अप्रैल की आखिरी तारीख ख़त्म हो चुकी है, मई लग चुका है, तो ये मान के चलिए कि जून या जुलाई में आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, ठीक ही ठाक हैं, और उसके लिए कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा ही जाएगी। जैसे आपने देखा सीजीएल में कितनी कट ऑफ गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझो, अब कोई भी फॉर्म अगर निकलता है उसकी पूरा पूरा प्रोसेस होता है, तो आप उस भले ही उसका बारे में मतलब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या आप उससे रिलेट नहीं करते, बट एक चीज़ मोटा मोटा देख लो कि अगर उस फॉर्म में इतनी कट ऑफ जा रही तो यहाँ पर भी लगभग इतना ही जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट लगभग सब में 80% तो कॉमन रहते हैं। जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हैं वो एनटीपीसी भी भरेंगे, और वही आकर के आगे और भी सारे फॉर्म भरने वाले हैं। जो भी लोग फेल होते जाएंगे या जिनका रिजल्ट किसी तरीके से रुक जाएगा, वो सभी के सभी आगे के फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा 70-80% से नीचे काम चलने वाला है नहीं, तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि आरआरबी एनटीपीसी में आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और हर एक गलत क्वेश्चन पर 0.33 का मार्किंग होता है निगेटिव में, यानी कि 1/3 होता है। इसका मतलब है 3 गलत करोगे तो आपका एक सही वाला अंक काट लिया जाएगा। क्लियर है, इतनी चीज़ है। मैथ के लिए मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप मुझसे पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और उसको बात लगाना भी है उसके सवाल को। फिर देखना है कि आपका टीचर का तरीका बेस्ट है या आपका तरीका बेस्ट है। जो आपको बेस्ट लगे वही आप रखिए और उसको प्रोसेस करिए। कोशिश करिए कोई भी सवाल आप 30 से 35 सेकंड के अंदर बनाने का कोशिश करें। इससे नीचे बन जाए वेरी गुड, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 1.137 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 37, ये बार बार आ रहा है ना, आप मैं क्या करता हूँ 10 से गुणा कर लेता हूँ, 10 से भाग कर लेता हूँ। जब गुणा करूँगा तो 11.37 आ जाएगा अपॉन में 10। कोई दिक्कत इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसके ऊपर बार था, बार लगा दिया। ये 11/10 ऐसे रख लिया, और प्लस का 0.37 अब बार और अपॉन में 10 ऐसे रख लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको सिर्फ अलग किया। तो 11/10 ऐसे रखा। अच्छा, हमें पता है कि जब दो संख्याओं के ऊपर बार लग जाता है तो 0.373737 ऐसे लगना चालू हो जाता है, यानी 37 अपॉन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते थे 99। ये तरीका हमने बताया है। अगर किसी को नहीं आता कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखे कि ये नहीं आता। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना 37/99, और ये 10 लिखा है तो 10 का गुणा करके ये 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 990, और 10 का डिवाइड करेंगे 99, तो 99 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और फिर 37 को ऐड करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1126। अब 2 से डिवाइड मारेंगे इसको, तो जाहिर सी बात है 990 का यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। फिर भी आप अगर करेंगे तो 563/495 ये आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, अगला क्वेश्चन करें। कह रहा दो संख्या, ये दो अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग कितना है। अंकों का योग 4 गुने से 3 अधिक है। क्या कहा है, अंकों का योग 4 गुने से 3 अधिक है। अंकों का योग, मान लो कि दो अंकों की संख्या xy है, जिसको हम लोग 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब अंकों का योग यानी x प्लस वाई, ठीक, अंकों का योग के 4 गुने से, के 4 गुने से
3 अधिक है। कौन? ये 10x प्लस वाई, यही तो वो कह रहा है। क्लियर? कि दो अंकों की संख्या इनके अंकों के योग से 4 गुने से 3 अधिक है। लैंग्वेज को थोड़ा समझिएगा। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्लियर? अच्छा, अब 4 और y को इधर ले लो तो 3 बराबर 10x माइनस 4x प्लस का y माइनस का 4y। ठीक, और ये 3 इज इक्वल टू दिस इज 6x माइनस का 3y। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 1 माइनस का y एक्चुअली। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए। कौन सी संख्या? इसी संख्या में हम 18 को ऐड कर दें तो इसके अंक प्रतिलोम हो जाते हैं, यानी जो 10x प्लस वाई था वो 10y प्लस x हो जाता है। क्लियर? इसको इस साइड बुलाएंगे तो 9x, इसको इस साइड बुलाएंगे माइनस का 9y, सब माइनस करके बता रहा हूँ। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 18। 9 से करेंगे डिवाइड तो x माइनस वाई की वैल्यू माइनस का 2। क्लियर? और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 1 आ गया। अच्छा, माइनस प्लस और माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो उठा के रख लो x की वैल्यू 3। 3 2 जा 6, माइनस 1 जाएगा तो अरे 35 आ रहा है। क्या गड़बड़ किया? y की वैल्यू 5 आ रहा है मेरा, तो 3 5 यानी 35 आ रहा है। अंकों का योग 4 3 5 3 8 के 4 गुने से 3 अधिक है। 8 चौक 32, 3 35। हाँ ठीक है। और अंकों में 18 जोड़ दिया जाए तो 35 में से 18 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 13 3 हाथ लगा 1 3 2, तो संख्या पलट जाती है। सही तो लिखा हुआ है सब कुछ। क्या हुआ भाई? आप ज़रा ऑप्शन में मैच करना। ठीक है, मेरे ख्याल से 35 आंसर आएगा। अगर मैंने कोई गलती करी है तो आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैच कर रहा है। चलिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल में कह रहा है कि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू -1 है। तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कॉस में -1 कैसे आएगा? कॉस में जब 180 की वैल्यू होगी ना, कॉस में 180 की वैल्यू होगी। बताया था 90 प्लस 90 साइन 90, साइन 90 का मान 1, क्योंकि 90 प्लस गया है और साइन का रीज़न गया है, पर है कॉस इसलिए माइनस आ जाएगा, इसलिए -1। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर कंपेयर करूँगा तो 180 आ गई। इसी तरीके से कॉसेक a माइनस बी को हम लिखेंगे, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? साइन, उल्टा साइन का अपोजिट होता है ना कॉसेक। तो 2/√3, अपॉन 3 को हम लिखेंगे 3/2√3। अब इससे इसको काटेंगे तो सिर्फ √3 बचेगा, तो √3/2। ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? 60 की। तो ये आ जाएगा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 60। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 60। ठीक, अब हमसे कह रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि a/b की होल स्क्वायर निकालो। तो ज़रा देखते हैं, b से b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे 240। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120। अगर a की वैल्यू 120 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 120 में से कितना घटाएंगे कि 60 आ जाए? जाहिर सी बात है 60 घटाएंगे तो b की वैल्यू 60 आ गई। a/b का मतलब होगा 120/60 और इसका होल स्क्वायर। 6 का दुगना होता है 12 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कठिन, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है, इस वजह से लग रहा है आपको लंबा है, पर ये लंबा क्वेश्चन नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 35 से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कुछ लोग तो इससे भी जल्दी करेंगे। ठीक है,
तो आसानी से अब मुझे समझाना है, बताना है, मैंने ये चीज़ लिखी, जबकि मुझे पता चला कि हाँ ये साइन a माइनस बी की वैल्यू 60 के बराबर होगी, ये पता था a प्लस बी की वैल्यू 180 के बराबर होगी, और 60 180 का कॉम्बिनेशन 120 और 60 ही बनता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो 180, दोनों घटाएंगे तो 60। क्लियर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 15 सेकंड का भी सवाल नहीं था। चलिए अगला करते हैं कि एक खिलौना इस तरह बनता है कि आधा शंक्वाकार होता है और इसका आधा हिस्सा बेलनाकार होता है। खिलौने की कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो बेलन के आकार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखो इस सवाल में ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक खिलौना है, इसका आधा हिस्सा शंक्वाकार का है और आधा हिस्सा बेलनाकार का है, यानी कि बेलन का भी सरफेस एरिया लगेगा और शंकु का भी सरफेस एरिया लगेगा। बेलन का सरफेस एरिया अगर आपको याद हो तो होता है, सही है ना, हम 2πr/h, और शंकु का होता है πr/l। क्लियर। 2πr/h और πr/l। अब l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? l इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ज़रा हाइट बताना कितनी है? 6, रेडियस 8 है, तो l इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, ये 36, दोनों को ऐड करेंगे तो 100, और 100 किसका होता है? 10 का होता है। अब सॉल्व कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू पाई, ठीक, पाई को मैं पाई रखूँ क्योंकि हमारे आंसर्स पाई में आ रहे हैं, तो पाई रखता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है? 8 है, और एच की वैल्यू कितनी है? 6 है, प्लस पाई को पाई रखते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? वही 8 रखना पड़ेगा, और एल की वैल्यू है 10। तो 8 6 48, 48 का दुगना होता है 96 पाई, प्लस 8 दम 80, ये हो जाएगा 80 पाई, और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 8 8 16 और 1 17, और ये पाई, तो इतना आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 345, 345 और 620 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो शेषफल ज्ञात करें। देखो 8 से भाग पहले इसको करके देखो, हर एक को करके देखते हैं, ठीक है। 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 25 बचेगा, और 8 तिरिक 24 हो जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा? 24। घटाओगे तो शेषफल 1 बचेगा, ये ध्यान रखना, 1 बचेगा। जब 8 को 620 से भाग करेंगे 8 को, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 64 ज़्यादा होगा, 8 7 56, तो 62 में 56 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 8 7 फिर से 7 56, 56, और यह आ जाएगा कितना? 4। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि उनके बीच में किसका सिंबल है? गुणे का सिंबल है। तो 1 इंटू 4, तो 4 बन जा 4। ओवरऑल संख्या में भी कितना शेषफल बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर है। आगे करें। ठीक। अब इस सवाल को समझना, एक संख्या n+3, क्योंकि इस तरीके के सवाल ना ज़्यादातर लोग देखते हैं और छोड़ देते हैं। जो 2-3 साल से तैयारी 1 साल से कर रहे होंगे वो नहीं छोड़ेंगे, पर जिन्होंने हाल ही में तैयारी करी होगी, जो सिर्फ अंकों से खेलना चाहते हैं, और अगर कोई अलजेब्रा का इस तरीके का n x ये सब आ जाता है तो वो सवाल को छोड़ना, स्किप करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें इनसे डर लगता है। देखो बहुत ध्यान से देखना बस, कि यदि किसी संख्या n+3 को 6 से डिवाइड करें तो शेषफल के रूप में क्या छोड़ देता है? 5 छोड़ देता है, यानी 5 आता है, ठीक है। तो कह रहा 2n की वैल्यू, सॉरी 5n कितने होगा? 5n को 2 से डिवाइड करेंगे। एक काम करें, एक काम करते हैं, n की वैल्यू हम कुछ रख के देखते हैं। n बराबर अगर मैं 1 रखूँगा तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा,
एक काम करें, 6 6 का 2 जा कितना होता है 12। अब 12 प्लस 5, क्योंकि हमें 5 को शेष बनाना है तो कितना होना चाहिए 17, यानी 6 को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा किससे 17 से। अगर ये 3 है तो ये बचा कितना 14, हाँ या ना। ठीक, तो देखो 17 14 और 3 17 हुआ, 7 6 दूनी 12, अगर 12 करेंगे तो 17 में से 12 जाएगा तो शेषफल 5 बचेगा, जो कि है भी। एक बार और करके देखते हैं, 6 को ज़रा हम 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 18, पर क्योंकि शेषफल 5 बचना चाहिए तो ओवरऑल कितना होना चाहिए 23। जब हम 23 होंगे इसमें अगर रखेंगे तो ये अगर 3 हो गया तो ये कितना होना पड़ेगा n को 20 होना पड़ेगा, है कि नहीं 20 होना पड़ेगा। तो फिर देखो इसमें आ जाएगा 5। इसी तरीके से 6 चौको 24 और 24 और 5 करेंगे कितना 29, और 29 में अगर एक हिस्सा 3 है तो n प्लस 3 की वैल्यू 29 होनी चाहिए। एक हिस्सा 3 है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा 26 होगा। एक चीज़ गौर कर रहे हो कि जब हम इवन को ऑड से कर रहे हैं और अगर ऑड मिल रहा है तो n की वैल्यू हमेशा क्या आ रही इवन आ रही। आपने 14 देखा, आपने 20 देखा, आपने 26 देखा, ऐसा आप कुछ भी कर लीजिए। और जब n की वैल्यू 2 का मल्टीपल है कुछ भी हो तो 5n जो होगा 5n वो क्या 2 का मल्टीपल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू एक्स इंटू 5 होगा। और जब इस संख्या को आप 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, यानी आपको शेषफल क्या बचेगा 0। क्लियर। तो इस तरीके से सवाल को सोचना है, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है। पहली संख्या हमने मान ली 6x है, दूसरी संख्या मान ली 7x है। कह रहा इनका एलसीएम कितना है 252 है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 6x इंटू 7 यही तो होगा भाई। 6 लेंगे एक बार, x लेंगे एक बार, 7 लेंगे एक बार, दोबारा x थोड़ा लेंगे। वो कितने के बराबर है 252 के बराबर है। 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, और 6 से काटेंगे अरे 6 6 रंग 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। कह रहा दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 6 इंटू 7, 6 सते 42। क्लियर। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि ये तो हुआ टोटल प्रॉपर तरीका जो सभी लोगों ने सीखा है, पर एक स्मार्ट बंदे या स्मार्ट लड़के की स्मार्ट लड़की की एक खासियत क्या होती है, वो ये देखता है कि इसमें हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। जो बड़ी संख्या है ना वो छोटी संख्या 6 का मल्टीपल है, बड़ी संख्या 7 का मल्टीपल है। क्या 46 7 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 42 7 का मल्टीपल है? हाँ। क्या 38 7 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 36 7 का मल्टीपल है? नहीं है। हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं विजडम, मतलब बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। सवाल को नहीं लगाया हमने, बस इतना देखा कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि हमें एक ही ऑप्शन में मिला। 2 ऑप्शन में मिलता तो फिर पूरा प्रोसेस तो है ही अपने पास। ठीक। अरे इसमें एक गड़बड़ी है, इसमें औसत नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं मीन मीडियन। मीडियन को क्या बोलते हैं मीडियन निकालना था। ठीक है, मीडियन निकालना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 9 है ना, जब भी मीडियन निकाला जाता है तो एक फार्मूला होता है ऑड के लिए, क्या n+1/2। पर इनको पहले क्या करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है। तो पहले असेंडिंग में करते हैं। सबसे छोटा क्या है 18 है, उसके बाद क्या है 18 के बाद 19 नहीं है कोई, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 है। ठीक, 22। फिर 23 कोई नहीं है, 24 कोई नहीं है, 25 है, ये रहा 25 हो गया। फिर 26 27 28 29 30 31 32 33 34 फिर 38, यही तो मिलेगा ना 38। 38 के बाद फिर 40, फिर 42, 42 हो गया। फिर उसके बाद 45, 45 हो गया। फिर इसको भूलना नहीं 46 46 हो गया। फिर 60 और फिर 68, तो 60 हो गया और 68 हो गया। ये एक असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी छोटे से बड़ा।
अब जब भी कभी इवन होता है तो उसका फार्मूला होता है n/2 एंड n/2 + 1, और फिर इन दोनों को हम ऐड करके बटे 2 करते हैं। ये होता है मीडियन निकालने का तरीका। पर कभी ऑड होता है तो n + 1/2, जहाँ n है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। कितने पद हैं? 9 पद हैं, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2, और 10/2 का मतलब कितना? फिफ्थ। तो फिफ्थ नंबर पर जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 42 हमारा इसका आंसर है। क्लियर हुआ? ठीक। अब मैंने ये जो समझाया है, क्या इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो क्लास है ना, ये बिगनर्स के लिए, ज़्यादातर जो शुरुआत करा है जिन्होंने, उनके लिए। आपको जो मैंने समझाया आपने देखा, जिनको आता है वो कैसे करेंगे, यानी अगली बार अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो कैसे करेंगे। 9 है तो 9 + 1 10/2 यानी 5वां नंबर। तो पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तीसरा नंबर ये रहा, चौथा नंबर आपका 38 हो गया, पाँचवा नंबर 40 हो गया, सॉरी हाँ 45 नहीं है, 42 है। पाँचवा नंबर क्या है? 42, और 42 आप आंसर मारेंगे, बस हो गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं ज़रा सा। जी, तो लिखा हुआ साइन फाई, ये फाई का सिंबल होता है एक्चुअली। साइन फाई हो, थीटा हो, बीटा हो, क्या फ़र्क पड़ता है? = है 1/2। तो कह रहा है इसके पूरक कोण। पूरक कोण समझते क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है कि अगर एक x है और दूसरा y है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना तो वो 90 के बराबर होना चाहिए। संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों का एडिशन 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन में 30 की। क्लियर? तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 30, और इसका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री पूरक। आप 5 लिख लो, क्या दिक्कत है? फिर हमसे कह रहा है कि पूरक कोण के वर्ग का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि पहले 30 और फिर 60 और इनके वर्ग का रेशियो। तो 30 का दुगना होता है 60, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। ध्यान रखना 1 और 2 मत लगा देना, 1/4 ये होगा, और 4 और 1 भी मत लगा देना, थोड़ा सा ध्यान से देखना हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाली मेट्रो एक आदमी को 3.6 सेकेंड में पार कर जाती है। समान दिशा में अगर वो 5/9 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय, यही फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, क्योंकि ये दोनों समान दिशा में है तो 80 × 5/18 करना होगा, और समान दिशा में हमेशा चाल क्या होती है? माइनस होती है, तो 5/9 हो जाएगी। क्लियर है? हाँ या ना? और इंटू समय कितना लग रहा है पार करने में? 3.6 सेकेंड, तो 3.6 सेकेंड। क्लियर? अब 5/18 क्यों किया? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकेंड में है, तो हमने इसको बदला। ठीक है, तब अब इसको देखते हैं। 2 से काटेंगे ये 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 40। ठीक है, 40 आ जाएगा। ठीक, 4 पंचे 20 यानी 200, 200 में से 5, सॉरी 4 पंचे 20 यानी 200, 200 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 195 अपॉन में 9 इंटू 36/10, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे हमने 10 लगा दिया। अब ऐसा क्यों किया? 9 चौको 36 होता है, 2 से काट दिया 2 दूनी 4, 2 से काट दिया 5, और 5 से इसको काट सकते हैं। 5 3 15, 5 9 45, तो 39 का 2 टाइम्स। 40 में से 1 कम है तो 80 में से 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, 78 ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसको देखते हैं। एक कंटेनर में मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात इसमें है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 1:1 हो जाता है। तो बताइए कि कितना लीटर दूध शामिल था? तो हमको पता है कि 5x की मात्रा में दूध है और 3x की मात्रा में पानी है। अब इसमें सिर्फ 8 लीटर पानी मिला रहे हैं तो रेशियो 1/1 हो रहा है। इसका इधर कर लीजिए, इसका इधर कर लीजिए, तो 5x की वैल्यू 3x + 8 के बराबर आ जाएगी।
इधर उठा लेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी 4। अगर 4 आ गई तो दूध की मात्रा कितनी थी 5x थी, यही तो मानी थी। तो 5 इंटू 4, 5 को 20 लीटर दूध था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आज ऑप्शन बी बहुत सही निकल रहा है कि नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, इसको कर लेना। सिंप्लीफिकेशन है, हम सिंप्लीफिकेशन वैसे भी आजकल नहीं बता रहे, ठीक है, कर लेना। अगर नहीं आता है तो बताना कि नहीं आया तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर की तुलना में एक कम होता है। एक भिन्न का अंश हर की तुलना में एक कम होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये है अंश, तो ये है हर। एक भिन्न का अंश हर की तुलना में एक कम। अच्छा, अंश जो है हर से एक कम है, तो x+1, इससे एक कम करोगे तो x आ जाएगा। कह रहे यदि अंश में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में क्या 3 जोड़ दिया जाए और हर एक को हर से घटा दिया जाए, एक को हर से घटा दिया जाए, तो कितना हो जाता है 5/2 हो जाता है। चलिए करते हैं ज़रा सा। अच्छा, हमारे पास भिन्न ये थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत ध्यान से। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x+3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, ये से ये कैंसिल और ये आ जाएगा x। तो 2x + 3 2 जा 6 बराबर 5x। ये उस साइड जाएगा तो 6 इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो 3x। 3 2 जा 6 होता है, तो ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी ऊपर तो आ गया 2 और नीचे 2 + 1 यानी कितना 3। तो भिन्न क्या होगी 2/3। अगेन बी फॉर बॉल हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो आसान है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए 15,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। हमने मान लिया कि x% होगा चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी ब्याज होगा x%। तो पहले साल का SI निकालेंगे x, दूसरे साल का SI निकालेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर CI की बात करें तो पहले साल का x, दूसरे साल का x और प्लस दूसरे साल का x पर भी x% होगा कि नहीं। इसका मतलब हो जाएगा x 2x और पॉइंट x² यानी प्लस में x²/100 ये होगा। और ये सब किस में होगा परसेंटेज में होगा, ये भी ध्यान रखना। ये किस में होगा परसेंटेज में होगा। माइनस करेंगे तो ये से ये कट जाएगा। तो प्रिंसिपल का x²/100 परसेंटेज किसके बराबर है, इनके डिफरेंस किसके बराबर है 24 के बराबर है। चलो प्रिंसिपल रखते हैं ज़रा सा। तो 15,000 x²/100 परसेंटेज घटाएंगे तो 2 0 और नीचे इज इक्वल टू 24। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 से, ठीक है। 3 से काटा 3 × 5 = 15, 3 से काटा 3 × 8 = 24 और 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 2 8 16। तो x² की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू कितनी 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब है हमारा रेट कितना होगा 4% प्रति वर्ष। क्लियर, आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं जरा सा। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है, मार्केट प्राइस पर 20% की छूट देता है। कोई बात नहीं, अरे क्या ही कर रहा हूँ मैं। ओके, मार्क प्राइस पर 20% की छूट यानी 80/100 हो गया है कि नहीं बराबर। और 10% का लाभ कमाता है यदि दुकानदार के लिए सामान की कीमत यानी कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस कितने खरीद के लाया 420 की खरीद के लाया। छूट देने के बाद भी वो 10% का लाभ कमा रहा है यानी 100 पर 110 रुपये कमा रहा है कि नहीं। ये 100 से ये 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से काट लें, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 21 और ये 2 से काटेंगे तो 4, ठीक। और अगेन
2 से काटेंगे तो ये 2, और इसको 2 से काटेंगे तो 55। 2155 का मल्टीपल करेंगे तो मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 21 इंटू 55 अपॉन में 2। बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में 5 आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों फंसा रहे हैं हमको। तो 21, देखो 21 पचे कितना होगा, 20 पंचे भी 100 होता है, 2 से भाग करो तो 5 आएगा, शुरुआत में 4 थोड़े ना आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, कर लेना। अभी मैंने मल्टीपल किया नहीं, पर मुझे 100% श्योर है कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब एक क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स है, उसकी वेतन पहले 33% 33.33% से बढ़ गया। इसका मतलब फ्रैक्शन में अगर मैं बात करूँ, ये तो 1/3 होता है, इतना बढ़ गया, यानी कि अगर वो कमा रहा होगा एक्स तो इतना परसेंट बढ़ गया है, तो 3 में 1 रुपये बढ़ गया, यानी 3 का 4 रुपये मिल रहा है, तो 4/3। अच्छा, फिर 20% घट गई वेतन की, में एक्स की वेतन कितना था, 1800 रुपये था, 18,000 सॉरी। तो एक काम करते हैं, 18,000 इंटू 3 में 1 बढ़ गया, यानी कि 4/3 हो गई। बट फिर हुआ क्या, 20% घट गई, यानी कि 80%। ठीक, 20% घट गए का मतलब है 20% को क्या बोलते हैं, 1/5, 5 में से 1 कम हो गया, यानी फिर 5 में से 4 ही रुपये मिल रहे हैं। ठीक, तो अब ओवरऑल हुआ क्या ये देखते ज़रा। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, यानी 6,000 आएगा, और इससे काटेंगे 5 से तो 12 पंचे 60, यानी 1200। 4 चौक 16, तो 16 इंटू 1200, 16 दूनी 32 के 2 हासिल लेगा 3, 16 का नाम 16 और 3 19, और ये 2 जीरो। अच्छा, ये हमारे पास राशि हो जाएगी, हमारे क्या मिस्टर एक्स के पास राशि हो जाएगी। मिस्टर एक्स के पास थी कितनी राशि शुरुआत में, 18,000, कितने की बढ़ोतरी हुई, 1200 की बढ़ोतरी हुई, हुई कि नहीं। तो 1200 18,000 का कितना परसेंट है, ये तो निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी 20/3, और डिवाइड करेंगे तो 66 पॉइंट, सॉरी 66 कह रहा हूँ, 6.66% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ, आई थिंक सो क्लियर होगा सभी को। बट एक छोटा सा बात ये, क्या कि क्या हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत ही नहीं है। क्या कोई चीज़ की ज़रूरत है, नहीं, हम अपनी तरफ से भी मान सकते हैं। मान लो वो 100 रुपये कमाता था, ठीक, 33 से 33 हम लोग 33% है, इसका मतलब है 4/3 उसने क्या करा, बढ़ा दिया, पर 20% की कमी हो गई, तो 4/5 हो गया। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। अरे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हटाओ, क्या करना, 4 चौक 16 और 5 3 15, 16 रुपये कमाया है, 15 रुपये पहले था, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया, तो 1 पर 15 कितना परसेंटेज, तो 5 से काटो, 5 3 15, 5 से काट दिया 20, तो 20/3, यानी कि 6.66%। तो पहले से भी इसको ऐसे करा जा सकता है। क्लियर, या आप ऐसा कोई देख लो, 5 3 15, मान लो पहले सैलरी 15 थी, तो अब 15 कट करके अब कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16 हो गई, ऐसे करके देख लो। ठीक है, जैसे चाहो वैसे देख लो, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। चलो इसको करना जरा सा जी। तो कह रहा है कि किसी राशि का 1/3, 1/3, अच्छा, किसी राशि का 1/3, अगर मान लो वो राशि एक्स है तो उसका 1/3, तो एक्स का 1/3 है, 12%, ठीक, की दर से, और शेष, शेष कितना है, 2/3 बचा। भाई 3 में से 1 रुपये इसमें 12% पर, तो 3 में से 2 रुपये वो शेष कितना, 9% पर, ठीक है, कि दर से निवेश करता है। अच्छा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 3 का गुणा और इसमें भी 3 का गुणा, इनके ब्याज का अनुपात कितना होगा, अनुपात निकालना है तो रेशियो निकाल लो। 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1, यानी कि 12%। अनुपात 9 दूनी 18%, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 2:3। जो भी कहो, ऑप्शन नंबर डी सही है, और सबसे सरल सवाल था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया है कि 3 समूह हैं ए बी सी। इन समूह में छात्रों की संख्या 4 3 5 है। हम 4x 3x 5x ले लेते हैं। यदि इनकी औसत आयु, अच्छा औसत आयु अगर ये है तो अगर संख्या में औसत का मल्टीपल करते हैं तो टोटल आता है। ये बात हमने कई बार बता रखी है। तो एक काम करते हैं, हमसे औसत आयु टोटल पूछा है तो 4x का हम 12 से मल्टीपल करेंगे प्लस 3x का हम 14 से मल्टीपल करेंगे प्लस 5x का हम 15 से मल्टीपल करेंगे। अरे 15 से करेंगे, ठीक। तो ये टोटल वेट हो गया अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं, 4 3 7 7 5 12। तो ये आ जाएगा 12x आ जाएंगे। क्लियर। अब सबको सॉल्व करते हैं। ये मुझे सॉल्व करने में बहुत ख़राब लग रहा है। 12 चौक 48 आ जाएगा और 14 6 14 3 42 आ जाएगा। ये x तो सब में रहेगा और 15 पचे 75 आ जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 90 75 यानी 165 x बटे कितना 12x। तो x से x कट गया, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 3 पचे 15 यानी कि 55/4 आया। और 55/4 को तो हम लोग 13.75 लिखते हैं, ठीक। अरे यार सही तो है, हाँ झटके में किया पर सही किया, ठीक है सही है। 13 चौको 14, 13 चौको 52 होता ना, ठीक तो है, सही किया एकदम सही। बस मैंने ऑप्शन देखा, मुझे क्यों लग रहा था 13.75 होना चाहिए, 15 नहीं जाएगा। 15 इसलिए नहीं जाएगा ना, 15 चौको 60 हो जाएगा और 15 चौको 60 मतलब 15 4 जा 60 और 60 से तो थोड़ा ज़्यादा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। 12 से मुश्किल है भाई, 12 चौक 48, हम 4 से मल्टीपल भी तो कर रहे हैं डिवाइड, तो 12 चौक 48 तो 48 तो नहीं है भाई, इसलिए थोड़ा और। चलो अगला करते हैं। अब इस तरीके के सवाल को मैंने बताया था कैसे कि साइन, देखो एक तो प्रॉपर तरीका है, मेरे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें आप देख सकते हो। हर बार प्रॉपर तरीका बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कि साइन और कॉस हैं, अपॉन में लिखे हुए हैं और इन दोनों का एडिशन कितना है 90 है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 सेको कॉसेक, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी 1 सॉरी 1, तो आगे लिखा हुआ है 2 यानी कि 1 × 2, तो 1 + 1 - 2 कितना आ जाएगा 0, यानी 2 - 2 यानी कितना 0। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। चलो इस सवाल को करते हैं। ठीक है करते हैं। कह रहा 1 जून 2019 से लेकर 30 नवंबर, भैया पूरा जून ले लिया, जुलाई ले लिया, देखो जून ले लिया, जुलाई ले लिया, अगस्त ले लिया, सितंबर ले लिया, अक्टूबर ले लिया और नवंबर में भी 30 ही दिन होते हैं, ठीक है। यानी कितने महीने हो गए, 3 और 3 6 महीने हो गए। जब 6 महीने हो गए तो आधा साल बोलेंगे, ये 6 महीने को क्या बोलेंगे आधा साल, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 6,000 रुपये की राशि इतने पर एसआई निकालना है। तो 6,000 रुपये की राशि 24 नहीं है 25/4 परसेंटेज के नीचे 0 कितने साल के लिए, आधे साल के लिए कितने रुपए होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 15 चौको 60 और 15 पचे 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 37/2, तो 18 दूनी 36 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 0.5 लगाना मत भूलिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर होना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 समांतर लाइन में 5 समांतर लाइनों के 2 सेट दूसरे सेट के साथ प्रतिच्छेद करते कितने समांतर चतुर्भुज बन सकते हैं। देखो 4 में से हमें 2 लेना है और 5 में से भी हमें 2 लेना है।
तो हम जब भी चयन करते हैं तो 4C2 और 5C2 लगाते हैं। अब ये C क्या है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। C की वैल्यू हम बता देते हैं ऐसे, NCR को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। और फैक्टोरियल N क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ग्रुप में फैक्टोरियल 5 लिखा है ना, तो 5 4 3 2 1 उल्टा गिनती गिन जाओ और सबका गुणा लगा दो। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस 2 लिखो तो ये 2 ही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 3 2 1, नीचे आ जाएगा 2 और 1 और नीचे आएगा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 4 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1। जाहिर सी बात है मैं बहुत डम वाला काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर फैक्टोरियल, बहुत लोग कहेंगे कि आप इसको 4 3 करते, 3 से 3 कट जाता, ठीक है वो स्मार्ट तरीका है, पर मैं बताया ना कि आप अभी सीख रहे हो, आप जब सीख जाओगे खुद ये सब चीज़ें करोगे। तो 3 2 1 3 2 1 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 हुआ, हाँ या ना। अब 2 2 कट गया, फिर 3 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 बन गया, और 6 और 10 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 60। वेयर इज ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये आप लोग करेंगे, कर लेना, हमें आप बता देता हूँ क्या है कि ये 5 मीटर है तो इसको 5 मीटर लिख लो। ये 4 मीटर 30 सेंटीमीटर है तो इसको 4.3 लिख लो। ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है तो 3.2 लिख लो। और ये हो जाएगा आपका L, ये B और ये H। वॉल्यूम निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच, तो ऐसे करना है आपको ना। तो 32 का जब 5 से करेंगे तो 16 हो जाएगा 4.3, तो 16 32 16 3 48 के 8 हाथ से लगा 4, 16 चौको 64 4 68 और पॉइंट के पीछे एक अंक लगाना, तो 68.8 ये हो जाएगा। मैंने कहा था आप लोग कर लेना पर मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसा करना, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लगाना है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन मैं हमेशा देता हूँ होमवर्क के लिए, हालांकि बताना कितना आंसर आएगा, इसका भाव में अंतर कितना आएगा, ठीक है। बता दूं ये भी, ये आउटलेट पाइप हैं, तीनों खाली कर रहे हैं। एक जो है वो 24 घंटे मिनट में खाली कर सकता है, बी जो है 48 मिनट में खाली कर सकता है, सी काफ़ी धीमे काम करता है 2 घंटे में आधा, ठीक, तो 2 घंटे में खाली कर सकता है यानी 120 मिनट में। तो कह रहा है कि अच्छा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 240 ना, 48 का 240, ठीक सही है। तो 24 इक्यानम 24 यानी 10 बार, 48 का ये आ जाएगा 5 बार, 24 का दुगना 2 बार, तो 3 2 10 5 15 2 17 यूनिट खाली करेगी। पर ये आधी टंकी है, ये ध्यान रखना। पूरी टंकी देखो कह रहा आधा भरा हुआ टैंक खाली कर सकते हैं, पूरा भरा हुआ टैंक यानी ये आधा है तो पूरा भरा हुआ 480 होगा, और बटे कितना आना चाहिए क्योंकि तीनों मिल के खाली कर रहे हैं। तो एक साथ कह रहा है भरे हुए टैंक को एक साथ काम करें तो टैंक कितना समय लगेगा, लगभग आवश्यक है। अब लगभग देखो कैसे निकालेंगे, ये 17 है, 17 की जगह अगर ये 16 होता, 16 के 32 16 तई 48, तो ये 30 मिनट आ जाता, क्योंकि 16 से ये एक ज़्यादा है, तो जो वैल्यू आएगी ना 30 से हल्की सी कम, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा तो ऊपर वाली वैल्यू कम, तो 30 से कम हल्की सी होगी, ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है, 30 से कम हल्की होगी, अरे 30 का आधे से ज़्यादा कम थोड़ी ना हो जाएगी, यानी 30 से हल्की सी कम कौन सी है 28। इस तरीके से करना, मतलब आप पूरा डिवाइड नहीं करना फिर अप्रॉक्स करना, फिर वो तो गड़बड़ वाला बात है, ठीक है। ये कर लेंगे आप लोग ना, आसानी से हो जाएगा।
इसी तरीके से समचतुर्भुज इतने विकर्ण के बराबर है। अच्छा, समचतुर्भुज समझते हो ना, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, सॉरी रोम्बस की बात कर रहे हैं। तो ये एरिया है 14,504 और 1/2 पहला डायगोनल 37 एक्स ले लो, तो 49 एक्स ले लेना, तो 37 एक्स और 49 एक्स। तो कह रहा छोटा विकर्ण की लंबाई कितनी है। एक चीज़ बताना, छोटा विकर्ण 37 का मल्टीपल होगा क्या? 216 37 का मल्टीपल होता है? नहीं होता। सिंपल सी बात बता रहे बस, ठीक है। क्या 196 14 के स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता। ये 37 का मल्टीपल एक बार देख लें क्या, और एक बार इसको देख लें। 156 आपको पता है 12 और 13 का मल्टीपल होता है, ये 37 का मल्टीपल तो है ही नहीं। क्या ये होगा 148? ठीक, डिवाइड करके देख लो, 2 से करेंगे तो 7 और 4, फिर 2 से करेंगे 37, एकदम सही। हमारा ये आंसर सही है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी फॉर दिस। तो 7 से कर लेंगे, 7 से 7 सते 49, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 0 5 से तो जाएगा नहीं, फिर 7 सते 49, 7 दूनी 14, फिर 7 से करेंगे 7 दूनी 14 और 6 7 9 63, 7 6 42 ना। फिर 37 से करेंगे तो 37 से 8 बार में जाएगा, 37 8 होता है, क्योंकि 8 सते 56 होता है, इसलिए हमने 6 लिखा। तो इसमें 8 दूनी 16, तो x बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू कितनी 4। और जब 4 आ जाएगी तो इसमें 37 में 4 का मल्टीपल करके देखना, ये 37 का 4 का मल्टीपल करके देखना, तो 148 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। अगला, अब ये कह रहा है कि 11 का मान के लिए कौन सा पूरी तरीके से सही होगा। तो चलो देखते हैं। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कह रहे हैं, सब लोग बताते हैं ऐसे करो कि पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां ऐसे लिख लो। पर मैं तरीका बताता हूँ कि पहले 2 लिखो, अगला वाला 7 लिखो, फिर यहाँ 0 लिखो, फिर अगला वाला 3 लिखो, फिर यहाँ पर 7 लिखो, ठीक, और अगला वाला 5 लिखो, फिर यहाँ पर x लिखो और अगला वाला 6 यहाँ पर लिखो, और सबके बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। ये सबके बीच में प्लस, और ये संख्या इस संख्या की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 9 + x बराबर, ये आ जाएगा कितना, 7 3 10 16 21 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये x बराबर आ जाएगा 21 में से 16 जाएगा, 9 जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। अब क्योंकि 12 तो हम बीच में लिख नहीं सकते, इसलिए हमेशा जब भी बड़ी संख्या 11 से आ जाए तो आप उतना माइनस कर लो, तो कितना बचेगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर ये सही है। 128 के गुणा भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आप निकालना आराम से। 29वां एक बार ज़रा देखना, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 29 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है सभी 3 स्थानों के कुल मामले और रूस द्वारा स्वस्थ होने के मामले का अनुपात, कुल मामले। तो टोटल केसेस कितने हैं, ये रहा 80, ये रहा 80, ये रहा 50, तो 8 8 16, 16 5 21, तो टोटल केस कितने हैं 210। और अनुपात लेना है किससे, रूस में स्वस्थ, तो रसिया में स्वस्थ कितने आए हैं, 60 रेशियो, तो 0 से 0 आ जाएगा, यानी 21/6। 3 से काटेंगे 3 2 जा, 3 7 जा, तो 7/2 है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इस तरीके का है। कह रहा है कि 30वां क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की रिकवरी दर की तुलना में भारत की रिकवरी दर कितने दर अधिक कम प्रतिशत है, मतलब कितना अधिक है या कितना कम प्रतिशत है। तो यूएसए में टोटल केस आते हैं 80, टोटल केस आते हैं 80, जिसमें से 50 सही हो जाते हैं,
रिकवर हो जाते हैं। तो 50 रिकवर हो रहे हैं 80 में से, इंटू में कर दिया 100, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये, इससे करेंगे तो 1000 आ जाएगा, अपॉन में 80 आ जाएगा। 8 एकन्नम 8, और 8 से इसको काटते हैं तो 125, 125 5 से गुणा करेंगे तो 625 बटे 10 डिवाइड करोगे तो 62.5% केस उसमें सॉल्व हो रहे हैं। आप चाहे जैसे कर लेना, ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया। अब इंडिया की बात करें तो 50 केस आते हैं, 25 सॉल्व हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है 50 में से अगर 25 सॉल्व हो रहा है तो परसेंटेज कितना होगा, 25 दूना 50, यानी कि 50% सॉल्व हो रहे हैं। कितना अधिक ये कम है, तो 62.5 में से 50 को माइनस करके देख लो भाई, तो आ जाएगा 12.5% क्या है, रसिया सॉरी यूएसए वाले केस अधिक सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ये अधिक, कम नहीं अधिक, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे इसमें, और आपका सब्सक्राइब करना बेकार नहीं जाएगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने सब्सक्राइब किया और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक, फालतू सब्सक्राइब कर दिया, तो ऐसा नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो चीज़ें कमेंट कीजिए, और जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए उनको भी लगा के ज़रा कमेंट बॉक्स में अपनी योग्यता दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।